501 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण को भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 501 का जो ए नंबर का, तो क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन प्रायः किस में पचता है? भोजन जो है प्रायः जो है किस में पचता है? तो भोजन जो है प्रायः किस में, तो छोटी आंत में पचता है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन जो है वह किसका भाग है? तो यह जो बड़ी आंत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डियाडेनम का भाग, डियाडेनम जो है भाग है किसका? तो डियाडेनम जो भाग है बड़ी आंत का। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 505 में कि एंजाइम जो है क्या है? एंजाइम जो है क्या है? तो एंजाइम जो है क्या होता है? तो एंजाइम जो है आपका प्रोटीन है। 505 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम एक है, एंजाइम जो है क्या है? तो एंजाइम जो है एक आपका क्या है? तो बायो उत्प्रेरक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 504 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 507 नंबर की एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या श्रृंखला में होते हैं? एंजाइमों में जो निम्नलिखित में से क्या जो है श्रृंखला में होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 507 का डी नंबर क्या? तो अमीनो अम्ल जो श्रृंखला में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 508 नंबर की मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन का तो एक पाचक एंजाइम नहीं है। 508 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 509 नंबर की लार जो है किसके पाचन में मदद करती है? लार जो है वह किसके पाचन में जो है मदद करती है? तो लार जो है किसके पाचन में मदद करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, स्टार्च के पाचन में मदद करती है। 509 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग में पित्त रस यानी बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो बाइल जूस का उत्पादन कहाँ? तो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त जो है जमा होता है, तो पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो स्रावित होता है? तो अग्नाशय के द्वारा होता है। 512 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की लाइपेज द्वारा जो वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, लाइपेज द्वारा जो वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है क्या? तो 513 का राइट आंसर बी नंबर, बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 514 नंबर की मानव के आमाशय में जो एक्स अम्ल उत्पन्न होता है और भोजन के पाचन में सहायक करता है, तो वह एक्स अम्ल जो है वह कौन सा है? तो वह एक्स अम्ल क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। 514 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। मानव शरीर को उस एंजाइम का नाम बताएं जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में जो है मदद करता है, तो वह कौन सा एंजाइम है? तो वह एंजाइम जो एमाइलेज है। 515 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 516 नंबर है कि अमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इस किसके द्वारा किया जाता है? तो पित्त रस के द्वारा किया जाता है। 516 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन का जो प्रमुख अंत उत्पाद होता है? तो 517 का राइट आंसर सी नंबर क्या? तो ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूख लगने पर जो है कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है भूख लगने पर कोई व्यक्ति जो सर्वप्रथम उपयोग करता है क्या? तो ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? कौन सा एंजाइम जो पेट के अंदर प्रोटीन में जो है प्रोटीन के पाचन में जो शामिल होता है? तो 519 का राइट आंसर डी नंबर क्या? तो पेप्सिन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 520 नंबर की पाचन क्षेत्र में जो भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला जो है पहला एंजाइम निम्नलिखित में से जो हुआ कौन सा है? तो 520 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर क्या? तो एमिलेस है। क्या? तो एमिलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 521 नंबर की फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ जाता है? फेफड़ों से जो ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त जो है वह कहाँ आता है? तो 521 का जो राइट आंसर होगा ए नंबर रहेगा, तो बाया आलिंद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 522 नंबर की मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में जो क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। 522 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 523 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो मनुष्य के जो उत्सर्जन तंत्र का जो अंश नहीं है? तो 523 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर क्या? तो गर्भाशय नहीं है। ठीक है, 523 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में जो उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? स्तनधारियों में जो उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा जो अवयव करता है? तो 524 का बी राइट आंसर क्या? तो वृक्क करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 525 नंबर की पसीने वाली ग्रंथियाँ मानव शरीर में किस अंग में मौजूद होती है? पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के जो किस अंग में जो मौजूद होती है? तो 525 का डी राइट आंसर है। कहाँ? तो त्वचा में मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा अंग जो है खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? शरीर का कौन सा अंग जो खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो गुर्दा जो है संबंधित है। 526 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्दे का जो कार्यात्मक यूनिट जो है क्या है? तो गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट जो है नेफ्रॉन है। 527 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव में जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। मानव में जो अमोनिया को जो यूरिया में जो कौन बदलता है? तो लीवर बदलता है। 528 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया का निर्माण जो है कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण जो है कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण जो यकृत में होता है। 529 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया का जो सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण जो है वह कहाँ पाया जाता है? तो 530 का राइट आंसर होगा। डी नंबर क्या है? यकृत के सीरा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 531 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य सूत्र में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो सामान्य सूत्र में पाया जाता है? तो 531 का राइट आंसर होगा। बी नंबर क्या था? क्रिएटिनिन पाया जाता है। क्रिएटिनिन पाया जाता है। 531 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 532 नंबर के मूत्र का जो पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग जो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम का मौजूदगी के कारण होता है। 532 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 533 नंबर के मानव शरीर में मूत्र व बहाव के रास्ते आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही अंग क्या होता है? ब्रीक हो जाएगा। उसके बाद से मूत्रवाहिनी, उसके बाद से मूत्राशय, उसके बाद से मूत्र मार्ग। 533 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 534 नंबर के किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? तो 534 का राइट आंसर डी नंबर तो यूरोबिलिन के कारण होता है। किस होता है? यूरोबिलिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 535 नंबर की पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि पसीना जो है शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वाष्पीकरण के लिए क्या? तो गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 535 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 536 नंबर के मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में जो सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो 536 का राइट आंसर हो जाएगा। एन में क्या? तो मस्तिष्क कोशिकाएं में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 537 नंबर के मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन जो है कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन जो है शरीर के कुल वजन का 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 538 नंबर है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो वो कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है। 538 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है भूख, प्यास तथा निद्रा का जो है केंद्र है? तो 539 का राइट आंसर होगा। ए नंबर क्या? तो हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम जो कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापक्रम जो है आपका हाइपोथैलेमस करता है। 540 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 541 नंबर की प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? प्रेरक कौशल जो मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो 541 का जो राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ललाट भाग से संबंधित है। ठीक है, 541 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 542 में कि मानव मस्तिष्क की जो है कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली जो है श्रवण से संबंधित है? तो 542 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर शंख पाली संबंधित है। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है मोटर नियंत्रण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो 543 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। ए नंबर सेरिबेलम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में जो है मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? तो किससे है? तो मितीय पाली से। किससे? तो मितीय पाली से है। राइट आंसर होगा 544 का डी नंबर। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो कहाँ पर? कशेरुक रज्जु में होता है। संतुलन की अनुभूति किससे? संतुलन की अनुभूति जो है किससे होती है? तो संतुलन की अनुभूति जो है अनुमस्तिष्कीय संतुलन से होती है। मस्तिष्क जो जिम्मेदार है कि तो मस्तिष्क जो जिम्मेदार है उपयुक्त तीनों के लिए, सोचने के लिए, हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए, हम शरीर के संतुलन के लिए। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त तीनों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण जो मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो 548 का सी राइट आंसर हो जाएगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 549 नंबर की आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो 549 का राइट आंसर बी नंबर कहाँ? तो दिल में स्थित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 550 नंबर के मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मानव हृदय में जो कक्षों की संख्या जो होती है कितने, तो 4 होती हैं। 550 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामान्य व्यक्ति में दिल धड़कने की औसत दर होती है। सामान्य व्यक्ति में दिल धड़कने की औसत दर कितनी, तो 72 बार होती है। 551 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 552 नंबर है कि मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। मानव शरीर के जो पल्स दर की जांच जो है क्यों की जाती है, तो दिल की फंक्शन जांचने के लिए, दिल के फंक्शन को जो जांचने के लिए किया जाता है। 552 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है, तो 553 का जो राइट आंसर है बिना अनुकंपित तंत्रिका से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 554 नंबर की लॉब डॉप ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, तो 554 का सी राइट आंसर अगर हृदय के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 555 नंबर की निम्नलिखित में से जो है एक मिनट 555 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा एक हृदय की ध्वनि को संदर्भ में सही है, तो 555 का सी राइट आंसर होगा हृदय की ध्वनि है जो हृदय के बालों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। 555 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन करती है, मानव शरीर में जो नाड़ी स्पंदन जो है करती है क्या, तो 556 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर क्या, तो उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है, किस दर पर, तो जिस दर पर जो है हृदय करता है। 556 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है वह वैज्ञानिक कौन है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक जो है कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, तो वह कौन है, तो 557 का राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर तो विलियम हर्वे है। कौन, तो विलियम हर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस मेकर का जो है कार्य क्या है, पेस मेकर का कार्य तो दिल के धड़कन का प्रारंभ करना है। पेस मेकर का कार्य 558 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 559 नंबर के दिल का दौरा जो है किस कारण होता है, दिल का दौरा जो है किस कारण होता है, तो दिल का दौरा जो है किस कारण होता है, तो हृदय में जो है रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण होता है। 559 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी धमनी जो है कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो कौन सी है, तो महाधमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 561 नंबर की धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं, किससे, तो जो कि भरी होती हैं ऑक्सीजन से। 561 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 562 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त का संचार करता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो अशुद्ध रक्त का संचार करता है, तो 562 का राइट आंसर सी नंबर पुलोमनरी धमनी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 563 नंबर की कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, तो 563 का राइट आंसर डी नंबर का, तो फुफ्फुस शिरा में ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 564 नंबर की मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, मानव शरीर का जो रक्त बैंक कहलाता है, तो मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। 564 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 565 नंबर की रक्त प्रवाह से जो हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है, तो 565 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर क्या, तो रक्त के प्रवाह से बाधा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 566 नंबर की मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, मानव शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या, तो 566 का ए राइट आंसर क्या, तो डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 567 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर धमनियों की कहते हैं, किसे, तो धमनियों की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 568 नंबर की जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, जब वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब जो है क्या होता है, तो सामान्यतः उसका रक्तदाब जो घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 569 में एक किशोरावय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब जो है कितना होता है, तो 569 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर के 120/80 mmHg होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपकरणों में से किसको जो है रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो किसको जो रक्तचाप मापने के लिए करते हैं, तो स्फिगोमैनोमीटर का करते हैं। 570 का बी राइट आंसर हो जाएगा। स्फिगोमैनोमीटर किसमें रक्तदाब को मापता है, स्फिगोमैनोमीटर जो किसमें जो रक्तदाब को मापता है, तो 571 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर धमनियों में मापता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में सामान्य रिनन रुधिर शर्करा प्रति 100 ml रुधिर होता है, तो 572 का सी राइट आंसर 80 से 100 mg। मानव रुधिर में जो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर जो क्या है, तो सामान्य स्तर 180 से 200 mg है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि वयस्क मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है, वयस्क मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है क्या, तो 206 होती है, 574 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 575 में कि नवजात शिशु में जो लगभग कितनी हड्डियाँ होती है, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियाँ होती है, तो 300 होती है, 575 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में जो कितनी अस्थियाँ होती है, मनुष्य की खोपड़ी में जो कितनी अस्थियाँ होती हैं, 8 होती हैं, 576 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं, तो 577 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। ए नंबर कितने, तो 12 होते हैं, 577 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 578 में कि मनुष्य में जो मेरुदंड कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती है, मनुष्य में जो मेरुदंड से जो कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो 578 का राइट आंसर होगा सी नंबर की, तो 31 जोड़ी निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 579 में कि मानव स्पाइनल कॉलम जो है कितने हड्डियों से बना है, तो 579 का राइट आंसर हो गया नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन 580 नंबर एक मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या जो है कितनी है, तो 580 का राइट आंसर बी नंबर कितना, तो 20 है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी, तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है, 581 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 582 नंबर के मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि जो है वह कौन सी है, तो 582 का ए राइट आंसर होगा, तो उर्वास्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 583 नंबर के मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वह कौन सी है, तो 583 का राइट आंसर डी नंबर का, तो स्टेपीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 584 नंबर के मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ, मनुष्य के शरीर में जो पैरों की हड्डियाँ हैं क्या, तो मनुष्य के शरीर में जो पैरों की हड्डियाँ हैं 585 का जो है 584 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, तो फिबुला और टिबिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 585 नंबर के मानव शरीर में जो दो हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ जाती हैं, मानव शरीर में जो है दो हड्डियाँ जो है आपस में जो है कैसे जुड़ जाती हैं, तो 585 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अस्थिबंध यानी लिगामेंट से जुड़ती हैं, ठीक है। 585 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में वटरवा यानी निम्न में से किसका भाग है, तो वटरवा जो है किसका भाग है, तो 586 का राइट आंसर सी नंबर रीढ़ की हड्डी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है, मानव शरीर के किस भाग में जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, तो 587 का ए राइट आंसर हो जाएगा, कान की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव के कान का भाग नहीं है, तो 588 का राइट आंसर सी नंबर, तो उर्वस्थि क्या है, तो मानव कान का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 589 में कि हमारे शरीर में जो कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, हमारे शरीर में जो कुल कितनी जो है मांसपेशियाँ होती हैं, तो कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, तो 639 होती हैं, 579 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ जो है कहाँ होती हैं, तो जो है आपका दिल में होती हैं, 590 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों की इस्तेमाल किया जाता है, तो कितनी मांसपेशियों की जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो 591 का राइट आंसर होगा सी नंबर, 6 मांसपेशियों को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 592 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है मानव महिला प्रजनन प्रणाली से जो संबंधित नहीं है, तो 592 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, शुक्रवाही का जो संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में जो शुक्राणु डिम्ब निषेचित करता है, मानव शरीर में जो निम्नलिखित भागों में से किस एक में जो शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है, तो 593 का राइट आंसर होगा बी नंबर का, डिम्ब वाहिनी नली में, डिम्ब वाहिनी नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 594 नंबर की कृत्रिम वीर्यसेचन प्रक्रिया में जो निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है, तो 594 का सी राइट आंसर है, केवल शुक्राणु में कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 595 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना के सही रूप को निरूपित करती है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है, तो 595 का सी राइट आंसर, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, ठीक है, 595 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 596 नंबर है कि एमिनियोसेंटोसिस का एक तरीका है, एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है क्या, तो बताता है तो भ्रूण के लिंग को बताता है क्या, तो भ्रूण के लिंग को बताता है, 596 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 597 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है ग्रंथि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है ग्रंथि नहीं है, तो पित्ताशय क्या है, तो एक ग्रंथि नहीं है, ठीक है, 597 का बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 598 नंबर के मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? तो लीवर जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। 598 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 599 नंबर के मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कौन सा? मानव शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से जो है कौन सा है? तो 599 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। तो थायराइड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 नंबर की, मानव शरीर में जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह कौन सी है? तो 600 का राइट आंसर 80 नंबर का तो पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान जो है कहाँ था? थायराइड ग्रंथि का स्थान जो है वह कहाँ पे है? तो 601 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कहाँ? तो गला में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गल ग्रंथि यानी थायराइड का क्या कार्य है? तो थायराइड का जो है क्या कार्य होता है? तो थायराइड का कार्य जो उपाचय का नियंत्रण करना। ठीक है। नेक्स्ट 602 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 603 नंबर एक, निम्न में से कौन सा हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो 603 का राइट आंसर डी में थाइमोसिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 604 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष जो क्या तो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। 604 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि जो है शरीर में किस स्थान पर जो स्थित होती है? तो 605 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कहाँ? तो जो है मस्तिष्क के आधार में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 606 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया था? निम्न में से कौन सा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जो है स्रावित नहीं किया था? तो 606 का राइट आंसर होगा डी नंबर का। तो सोटेटोस्टेरोन को नहीं किया था। ठीक है। 606 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 607 नंबर है कि वृद्धिकर हार्मोन बनाया, तो वृद्धिकर हार्मोन जो बनाया जाता है किसके द्वारा? तो 607 का राइट आंसर बी नंबर पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है क्या? तो 608 का राइट आंसर बी नंबर का अग्नाशय एवं पाचक ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन 609 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन का स्रावण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन का स्रावण करती है? तो अग्नाशय करती है। 609 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 610 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? तो 610 का राइट आंसर होगा सी नंबर क्या? तो इंसुलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 611 नंबर है कि कौन सा हार्मोन जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो कौन सा है? तो 611 का डी राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन है। कौन? तो इंसुलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 612 नंबर की, पेनक्रियाज की कोशिकाओं को इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? पेनक्रियाज की कोशिकाओं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती है? तो 612 का राइट आंसर है बी नंबर का। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 613 नंबर के, मानव शरीर में जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? तो 613 का राइट आंसर है बी नंबर। तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। कहाँ? तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। इंसुलिन है तो इंसुलिन जो है क्या है? तो इंसुलिन जो है आपका रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। ठीक है। 614 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है क्या? तो इंसुलिन जो है आपका प्रोटीन है। 615 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 616 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो सेक्स हार्मोन का कौन सा स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि करती है। 616 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य में जो निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपातकालीन हार्मोन? तो एड्रेनालिन क्या है? तो आपातकालीन हार्मोन है। 617 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में जो रक्तचाप जो नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप नियंत्रित होता है थाइमस ग्रंथि से। 618 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 619 नंबर की, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो क्या कहते हैं? तो 619 का बी राइट आंसर कहते हैं थाइमोसिन कहते हैं। क्या? तो थाइमोसिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 620 नंबर है कि मानव शरीर में जो है निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा जो है रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 620 का जो है सी नंबर परावट हार्मोन का, तो परावटू हार्मोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन का उदाहरण है। हार्मोन का जो उदाहरण है, तो हार्मोन का उदाहरण क्या था? हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन, जो हार्मोन का उदाहरण है। 621 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 622 नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है एंटीडायोटिक हार्मोन है? तो 622 का जो राइट आंसर जो ए नंबर का, तो वैसोप्रेसिन जो है क्या? तो एंटीडायोटिक हार्मोन है। ठीक है। 622 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो प्रोस्टेट एक है, मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? तो ग्रंथि है, जो कि 623 का बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि आशु ग्रंथि जो है कहाँ स्थित होती है, तो आशु ग्रंथि जो है वह कहाँ स्थित होती है, तो 624 का सी राइट आंसर हो जाएगा, नेत्र गुहा में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 625 नंबर की मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है, तो मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है, तो 625 का ए राइट आंसर है, किसमें, तो आँख में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 626 नंबर की स्तनपाइयों में जो है श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियाँ जो है मूलतः संबंधित है किसे, तो 626 का राइट आंसर सी नंबर ताप नियमन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 627 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो मादा हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन का है, तो मादा हार्मोन है, 627 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 628 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध होने में जो है भूमिका निभाता है, तो 628 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन करता है। कौन सा, ऑक्सीटोसिन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 629 नंबर है कि मनुष्य के जो है नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉम प्रदान करता है क्या, तो कोलेस्ट्रॉम जो प्रदान करता है रोग प्रतिरोधक शक्ति, ठीक है। 629 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 दिया हुआ, जिसको सुमेलित करना है हम लोग को, ठीक है। तो 630 का जो है सुमेलित एड्रेनालिन क्या करता है, तो एड्रेनालिन जो है आपका गुस्सा एम्टर, एड्रेनालिन गुस्सा एम्टर हो जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन जो क्या करता है, एस्ट्रोजन जो है महिलाओं में होता है, एवं इंसुलिन जो है आपका ग्लूकोज फेरोमोनस जो क्या है, तो साथी आकर्षित करना एवं गंध शक्ति के माध्यम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 630 का जो है सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही ढंग का जो है मिलान करना है, 631 नंबर भी, ठीक है। आपका जो है कोलिप के हार्मोन, तो कोलिप के हार्मोन जो कहते हैं, कोलिप का हार्मोन जो है पैराथायराइड, ठीक। एम एलोडोस्टेरोन, बी नंबर जो है एलोडोस्टेरोन, ये क्या है, तो अधीवृक्क ग्लैंड है, ठीक है। प्रोलैक्टिन जो क्या, तो प्रोलैक्टिन जो पीयूष ग्रंथि, मेलाटोनिन जो है क्या है, तो मेलाटोनिन जो है वह क्या, तो मेलाटोनिन जो है पिनियल ग्लैंड, तो इसका भी 631 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित एवं पुनः सृजित हो सकता है, मानव शरीर का जो है एकमात्र अंग जो पुनः विकसित एवं पुनः जो सृजित हो सकता है वो कौन सा है, तो 632 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर क्या, तो जिगर है, यानी जिगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 633 नंबर की यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है, यूस्टोकी नालिका जो है मानव शरीर के किस भाग में जो स्थित होती है, तो 633 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कहाँ, तो कान में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा, मानव में जो सबसे बड़ा अंग जो है वह कौन सा है, तो मानव में जो सबसे बड़ा अंग है वो है आपका त्वचा, राइट आंसर हो जाएगा 634 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक कार्य करती है, तो किसके विरुद्ध, तो शरीर से उष्मा की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 636 नंबर की मनुष्य शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है, मनुष्य के शरीर में जो है जल का अवशोषण हो सकता है वह किससे, तो 1 एवं 3 यानी जो है वृक्क नलिका में एवं बृहदांत्र में, ठीक है। 1 एवं 3 ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 क्या है, तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मी फॉर एम्पेडिक्स ये क्या है, तो वर्मी फॉर एम्पेडिक्स जो है ये क्या है, तो यह एक जो है आपका अवशेषी अंग है, ठीक है। 637 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 638 नंबर है कि जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से जो किस एक प्रक्रम द्वारा जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 638 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर के, तो उपापचय द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैव रूपांतरण मानव शरीर के अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो वह जो है कौन करता है, तो 639 का राइट आंसर सी नंबर एटीपी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 640 हमें कि जेनेटिक्स में निम्न में से किसका अध्ययन है, जेनेटिक्स जो निम्न में से किसका अध्ययन है, तो जेनेटिक्स जो है निम्न में से किसका अध्ययन है, तो 640 का बी राइट आंसर आनुवंशिकता और विचरण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा जो है आनुवंशिकता विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है, किसके द्वारा जो आनुवंशिकता विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, तो 641 का डी राइट आंसर को डब्ल्यू वाटसन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 642 नंबर की आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना था, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक जो है वह किसे माना जाता है, तो 642 का बी राइट आंसर ग्रेगर मेंडल को माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 643 में आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था? आनुवंशिकता के नियम को जो है किसने प्रस्तावित किया था? 643 का सी राइट आंसर होगा, ग्रेगर मंडल ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 644 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ एक जीन का गठन करती है? निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ जो है एक जीन का गठन करती है? तो 644 का ए राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स करती है। ठीक है, 644 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 645 नंबर एक जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बता। जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का जो है नाम बताना है। तो 645 का राइट आंसर बी नंबर क्या है? तो जोहानसन हो जाएगा। कौन? तो जोहानसन। जीन जो है क्या है? तो जीन जो है एक क्या है? तो जीन जो है डीएनए का एक भाग है। राइट आंसर होगा 646 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 647 नंबर की एक वर्णाद पुरुष को एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णदाता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों के पुत्रियों के पुत्रों में। 647 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 648 समय कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है क्या? तो 648 का सी राइट आंसर हो जाएगा, तो उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 649 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों के विकास और उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो 649 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर के, तो उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो हर्गो डोबरेज के द्वारा किया गया था। 650 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार है। डीएनए फिंगरप्रिंट का जो है आधार क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार डीएनए की बहुरूपता है। 651 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 652 नंबर की अपराधी को पहचानने के लिए जो है फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो 652 का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 653 में कि डीएनए अंगुली छाप फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके संशोधन के लिए किया जाता है? तो 653 का बी राइट आंसर विवादित जनकता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 654 में कि डीएनए परीक्षण के संबंध विषय का पता लगाए। डीएनए परीक्षण के संबंध का जो पता लगा तो 654 का जो राइट आंसर होगा आपका डी नंबर के, तो पोलियो हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 655 नंबर के विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करें क्या कहलाता है? तो 655 का राइट आंसर सी नंबर क्या आता है? युग्म विकल्पी एलील कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 656 नंबर के निम्नलिखित में से जो कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के साथ विषम लक्षणों का भाग नहीं है? तो 656 का जो राइट आंसर होगा सी नंबर चिकना और खुरदरा तना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 657 नंबर की जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को जो सर्वप्रथम जो किसने समझाया था? 657 का राइट आंसर होगा डी में, तो लैमार्क ने समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 658 नंबर की जैव के विकास के संदर्भ में सांपों में जो अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है किसके द्वारा? तो 658 का जो राइट आंसर होगा ए नंबर किसका? तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ठीक है, 658 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 659 नंबर की विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत जो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो 659 का राइट आंसर होगा ए नंबर किसके? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 660 नंबर की जीवों द्वारा जीने के लिए अधिक वंशावृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 660 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर क्या? तो प्राकृतिक चयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 661 नंबर के प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में जो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो 661 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। किसमें? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 662 नंबर की योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया किसने? तो 662 का राइट आंसर बी नंबर किसे? तो डार्विन ने। किसे? तो डार्विन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 663 में कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 663 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर एपिडेमिक कहते हैं। तो एपिडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 664 नंबर की एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाला जीव को जो है क्या कहते हैं? तो 664 का ये राइट आंसर क्या? तो वेक्टर यानी वाहक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 665 नंबर एक निम्नलिखित में से जो कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो मनुष्य का विषाणु जनित रोग जो है नहीं है? तो विषाणु जनित रोग क्या? तो रीडर पेस्ट क्या? तो रिंडर पेस्ट जो है विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी जो है वायरस से होने वाला रोग जो है रिंडर पेस्ट नहीं है। 665 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारण जो है जीवाणु नहीं होता है? तो 666 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर क्या, तो एड्स जो है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 667 नंबर के, निम्नलिखित में से जो है कौन जीवाणु जनित है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित हो? तो यक्षमा क्या जो है जीवाणु जनित है। 668 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 668 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों के कारण जो है क्या, तो विषाणु है। तो 668 का बी राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो और बर्ड फ्लू, क्या, तो पोलियो और बर्ड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मियादी ज्वर यानी टाइफाइड फीवर, मियादी ज्वर यानी टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? तो टाइफाइड फीवर जो किस कारण होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। राइट आंसर हो 669 का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 670 नंबर है कि किस प्रकार का रोगजनक जो जल जनित टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? किस प्रकार का रोगजनक जो जल जनित टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? तो 670 का डी राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरियल के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 671 में कि अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? तो कौन सी बीमारी फैलेगी? तो 671 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, टाइफाइड फैलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्लेग आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत प्लेग को जो आमतौर पर जो किस नाम से जाना जाता है? तो क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। 672 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 673 में कि बीसीजी का टीकाकरण किसके लिए है? बीसीजी का टीकाकरण जो वह किसके लिए है? तो बीसीजी का टीकाकरण जो है वह किसके लिए है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो है 673 का भी किसके, तो यक्षमा के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 674 में कि डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 674 का डी, क्षय रोग के लिए किया था। ठीक है, यानी टीबी के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 675 में इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? इन्फ्लुएंजा रोग जो है वह किसी से होता है? तो इन्फ्लुएंजा रोग जो है आपका वायरस से होता है। 675 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायरस द्वारा होने वाला रोग है, वायरस द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो वायरस द्वारा होने वाला रोग सामान्य जुकाम है। 676 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 677 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा रोग संक्रमक, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है क्या, तो संक्रमक है। तो 677 का बी राइट आंसर क्या, तो डिप्थीरिया जो है क्या, तो संक्रमक है। 677 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 678 में निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन जो है जल जनित रोग है? तो राइट आंसर होगा 678 का सी नंबर क्या, तो हैजा क्या था, जल जनित रोग है। 678 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीटी वैक्सीन में जो पी किसे संदर्भित करता है? तो पी जो किसे संदर्भित करता है? तो पर्टूसिस को करता है। ठीक है, 679 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? डीपीटी टीका जो निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो एक संयुक्त टीका होता है। ठीक है, 680 का डी राइट आंसर हो जाएगा। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? तो 681 का जो राइट आंसर भी किया था हैंसन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 682 में कि कुष्ठ रोग को जो है किस नाम से और जाना जाता है? तो 682 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? कौन सी बैक्टीरिया जो निमोनिया रोग का कारण है? तो 683 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, काकई, क्या था, काकई। 684 नंबर की एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स जो निम्न कारणों में से किसके द्वारा जो है होता है? तो किसके द्वारा? तो वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 685 नंबर के, निम्न में से जो कौन एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रसारित नहीं होती है? तो किसके द्वारा न जो है नहीं होती है? तो 685 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, तो मच्छर के काटने से नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी HIV का सामान्यतः HIV संक्रमण का परागमन किसके माध्यम से होता है? तो इसका जो है परागमन जो किसके माध्यम से होता है? तो राइट आंसर रहेगा 686 का बी, संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से होता है। 686 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 687 नंबर की एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स का विषाणु जो किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो 687 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर के, हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 688 नंबर की HIV विषाणु किस व्यक्ति को रोधक क्षमता किस प्रकार को कमजोर करता है? तो 688 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, लसीकाणुओं को नष्ट करके, किसी तो लसीकाणुओं को नष्ट करके करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 689 नंबर की एड्स विषाणु के लिए जो सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा जो है क्या है? तो 689 का राइट आंसर होगा ए नंबर क्या, तो जीडोवुडिन है। क्या, तो जीडोवुडिन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 690 नंबर की पश्चिमी ब्लॉट का जो है नैदानिक परीक्षण होता है किसके द्वारा, तो ये जो होता है आपका HIV के द्वारा। 690 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 691 नंबर की एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, एलिसा जांच जो किस रोग का पहचान करती है, तो 691 का डी राइट आंसर रहेगा, एड्स का करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 692 नंबर की पोलियो जो किस कारण होता है, पोलियो जो वह किस कारण होता है, पोलियो जो है वह किस कारण होता है, तो पोलियो जो किस कारण होता है 692 का बी राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु के कारण होता है पोलियो। ठीक, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, पोलियो के टीके की जो खोज किसने की थी, तो जोनान साल्क ने जो पोलियो के टीके की खोज की थी। 693 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत को जो किस वर्ष जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जो पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया, तो 694 का ए राइट आंसर का 2012 ईस्वी में निकाल दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहता है, हड्डी तोड़ बुखार को जो है ज्वर यानी हड्डी तोड़ ज्वर को जो सामान्यतः क्या कहते हैं, तो राइट आंसर 695 का डी नंबर डेंगू कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो कि डेंगू विषाणु से होता है। 696 का सी राइट आंसर ब्रेकबोन फीचर है, कहते हैं ब्रेकबोन फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर किसकी कमी हो जाती है, डेंगू बुखार में मानव शरीर किसकी कमी हो जाती है, तो 697 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर के, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 698 नंबर के पीला बुखार यानी पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है, तो यह जो किससे फैलता है, तो 698 का ए राइट आंसर हो जाएगा, मद्दा मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 699 नंबर की डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है, डेंगू बुखार जो है किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है, तो 699 का राइट आंसर सी नंबर एडिज एजिप्टी के द्वारा, एडिज एजिप्टी के द्वारा होता है। 699 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 700 नंबर की पीलिया जो है किसके संक्रमण के कारण होता है, पीलिया जो किसके संक्रमण के कारण होता है, तो यकृत, पीलिया जो किसके संक्रमण के कारण होती है, यकृत के। 700 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया रोग से जो रुधिर में पीलिया रोग से रुधिर में निम्न को मात्रा बढ़ जाती है, किसकी मात्रा जब बढ़ जाती है, तो 701 का राइट आंसर नंबर बिलारुबिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, हेपेटाइटिस जो है मानव शरीर के जो है किस अंग को जो प्रभावित करता है, तो 702 का राइट आंसर ए नंबर के, जिगर को करता है यानी लीवर को करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 703 नंबर है कि किस प्रकार का एक रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है, तो 703 का बी राइट आंसर क्या, तो वायरल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है, तो 704 का ए राइट आंसर है, तो वायरस के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 705 नंबर है कि मोनाजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, तो मोनाजाइटिस रोग जो है किसको प्रभावित करता है, तो 705 का डी राइट किसको, तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 706 नंबर है कि एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़ा है, एडवर्ड जेनर जो निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़ा है, तो चेचक से। 706 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण है, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स जो होने का कारण क्या है, तो स्मॉल पॉक्स जो होने का कारण जो क्या है, तो वेरियोला वायरस है, तो वेरियोला वायरस है। 707 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 708 नंबर है कि किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया, किस रोग का जो पूरी तरह से जो है उन्मूलन कर दिया गया, तो 708 का जो राइट आंसर है उसी नंबर के चेचक का कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 709 नंबर की खसरा रोग का कारक क्या है, खसरा रोग का जो कारक जो क्या है, तो खसरा रोग का कारक जो है प्रोटोजोआ है। 709 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 710 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है, तो क्या है, तो 710 का जो राइट आंसर है सी नंबर क्या, तो रेबीज है, क्या तो रेबीज है। नेक्स्ट है कि H1N1 किसके द्वारा होता है, H1N1 जो किसके द्वारा जो होता है, तो H1N1 जो है वह किसके द्वारा होती है, तो विषाणु के द्वारा होता है। 711 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, तो 712 का ए राइट आंसर होगा। H5N1 जो है क्या है, तो एवियन फ्लू वायरस है, बर्ड फ्लू वायरस है जिसे जो एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं, H5N1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस कारक होता है, जापानी एन्सेफेलाइटिस कारक होता है किसका, तो 713 का बी राइट आंसर किसका, विषाणु का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 714 नंबर के जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित हो, जीका वायरस जो किसके द्वारा जो मनुष्य में संचारित होता है, तो 714 का बी राइट आंसर किसका, मच्छर के द्वारा संचारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 715 नंबर के न्यूरोलॉजिकल जनमत विकारों के कारण रूप से ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो ये जो किसके द्वारा फैलता है, तो आपका मच्छर के काटने से फैलता है जीका वायरस। 715 का बी राइट आंसर हो जाएगा। जीका वायरस का वाहक जो है कौन सा मच्छर है, जीका वायरस का जो है
वाहक जो कौन सा मच्छर है, तो 716 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर एडिस मच्छर। कौन तो एडिस मच्छर है, कौन तो एडिस मच्छर है। नेक्स्ट है कि जिका वायरस जो है मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है। जिका वायरस जो मानव शरीर के जो किस भाग को जो है ग्रसित करता है, तो 717 का डी राइट आंसर दिमाग को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस का वहन होता है। भ्रूण के मस्तिष्क का नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस जो है मच्छर द्वारा वहन करता है। ठीक है, 718 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। इबोला जो शब्द है उससे जो है आप क्या समझते हैं, तो इबोला जो है क्या है, इबोला जो है पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। 719 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 720 नंबर है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किस से उत्पन्न होती है। एथलीट फुट नामक बीमारी जो है वो किससे उत्पन्न होती है, तो 720 का बी राइट आंसर कवक के द्वारा होती है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है। कौन सा रोग जो कवक के कारण होता है, तो त्वचा का प्रदाह क्या, तो कवक के कारण होता है। 721 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रिंगवर्म नामक बीमारी जो किसके कारण होती है, तो 722 का ए राइट आंसर कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 723 नंबर की दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है, तो जो किस प्रकार की होती है, तो 723 का डी राइट फंगल प्रकार की होती है। ठीक है, 723 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 724 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस उच्च स्तर में जो उपस्थिति से मधुमेह डायबिटीज होता है, तो 724 का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्लूकोज से होता है, तो ग्लूकोज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 725 नंबर के शरीर के किस अंग की खराबी से जो मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो 725 का जो राइट आंसर है बी नंबर के, तो अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है। निम्नलिखित में से जो मधुमेह पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है किसके, तो 724 का डी राइट आंसर इंसुलिन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 727 नंबर के मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार जो किसने किया था, तो स्लाइडन एम्सवेन ने किए थे। 727 का जो है एफ जी बैटिंग ने जो है हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने, तो एफ जी बैटिंग ने किए थे। राइट आंसर होगा 727 का ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 728 नंबर के मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अत्यनियंत्रित एवं नियमित होता है, किंतु कैंसर कोशिकाओं में इन नियामक क्रियाविधियों के खराब हो जाने से सुदम एवं दुर्दम अवरुद्ध बनने लगता है। ठीक है, 728 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए जो क्या की जाती है, तो 729 का डी राइट आंसर बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 730 नंबर है कि यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए। यदि जो है कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए, तो 730 का सी राइट अभद्र विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 730 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से रोग के उपचार में जो डायलिसिस किया जाता है, तो किसके, तो गुर्दे की खराबी में किया जाता है। 731 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 732 नंबर की सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कैंसर के कारण, तो ट्रांसमिशन क्या, तो कैंसर का कारण नहीं है। 732 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 733 नंबर की कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में जो है निम्नलिखित में से किसका जो है प्रयोग किया जाता है, तो 733 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर कीमोथेरेपी का किया जाता है। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो कैंसर के लिए किया जाता है। 734 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 735 नंबर है कि सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में जो निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत जो है नहीं किया जाता, तो 735 का राइट आंसर होगा ए नंबर के, कार्सिनोमा को वर्गीकृत नहीं किया जाता है। ठीक है, 735 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 736 नंबर के ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा 736 का जो है आपका बी नंबर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 737 नंबर की ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। असाधारण बढ़ोतरी होती है किसके, तो 737 का डी राइट आंसर श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन 738 नंबर एक निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया था, तो 738 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर क्या, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है। ल्यूकेमिया जो एक प्रकार का मानव रोग है जो कि क्या तो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ठीक है, 739 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 740 में रक्त में जो है आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। रक्त में जो है आरबीसी के बढ़ने से जो है
कौन सी स्थिति बन जाती है, तो 740 का सी राइट आंसर होगा, पॉलीसाइथेमिया बन जाती है। ठीक है। 741 नंबर है कि मलेरिया संबंधित है, तो मलेरिया जो संबंधित है किससे, तो जो ज्वर से संबंधित है, 741 का ए राइट आंसर हो जाएगा। एनाफिलीज मच्छर के कौन से वेक्टर वहन करते हैं, एनाफिलीज मच्छर से जो कौन से वेक्टर वहन करते हैं, सही विकल्प को चुनना है। तो 742 का राइट आंसर होगा सी नंबर, मलेरिया एवं फाइलेरिया दोनों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमक है, मलेरिया परजीवी के जो निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जो संक्रमक है, तो 743 का राइट आंसर डी नंबर क्या था, एस्पाइरोजोआइट क्या था, एस्पाइरोजोआइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 744 नंबर कि निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है, निद्रालु व्याधि रोग की वाहक जो है क्या है, तो 744 का राइट आंसर डी नंबर क्या, तो सीसी मक्खी है, क्या, तो सीसी मक्खी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला ज्वर का संचार किससे होता है, काला ज्वर का संचार जो किससे होता है, तो काला ज्वर का संचार जो होता है 745 का बी राइट आंसर क्या, तो सिकता मक्खी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 746 नंबर कि काला ज्वर का रोगवाहक कौन है, तो काला ज्वर का रोगवाहक जो है कौन है, तो सिकता मक्खी है, 746 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 747 नंबर एक निम्न में से कौन सी धातु जो इटाई रोग को पैदा करती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो इटाई रोग को जो पैदा करती है, तो 747 का ए राइट आंसर है क्या, तो कैडमियम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 748 नंबर की गलकंड वर्धित और टू ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है, तो 748 का राइट आंसर बी नंबर की, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 749 नंबर की घेगा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है, घेगा नामक रोग जो किसकी कमी के कारण होता है, तो 749 का सी राइट आंसर की, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर लौ की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, शरीर के अंदर जो है लौ की कमी से होने वाला रोग जो है कौन सा, 750 का सी राइट आंसर कहता है रक्तहीनता, क्या, तो रक्तहीनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है, मीना माता रोग जो है किसके द्वारा जो है पानी के प्रदूषण से फैलता है, तो 751 का राइट आंसर डी में क्या, तो पारद से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 752 नंबर की सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को जो क्या होने की जो संभावना रहती है, तो 752 का जो बी राइट आंसर हो जाएगा साइटोसिलिकोसिस, क्या, तो साइटोसिलिकोसिस होने की संभावना रहती है, 752 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्वेत फुफ्फुस रोग पाया, तो श्वेत फुफ्फुस रोग जो है पाया जाता है किसमें, तो 753 का जो राइट आंसर है नंबर, तो कागज उद्योग के कर्मचारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि यानी मायोपिया रोग का संबंध किससे है, तो मायोपिया रोग का संबंध जो किससे, तो आँख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 755 में कि प्रत्यम्ल यानी एंटासिड किसके राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा 755 का बी नंबर, पेट दर्द में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 756 नंबर कि थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिसे प्रभावित करता है, थैलेसीमिया जो है एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है क्या, तो इससे जो प्रभावित होता है रक्त, आपका राइट आंसर हो जाएगा 756 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 757 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्याधि आनुवंशिक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो एक व्याधि आनुवंशिक है, तो कौन है, तो 757 का जो राइट आंसर है नंबर, तो हीमोफीलिया है। अधिरक्तस्राव यानी हीमोफीलिया जो है क्या, तो हीमोफीलिया जो है आपका एक आनुवंशिक विकार है, 758 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 759 नंबर की निम्नलिखित में से जो है हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का जो है लक्षण जो है वह कौन सा है, तो 759 का जो है राइट आंसर है बी नंबर का, तो रक्त का थाका न जमना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आमतौर पर व्रताता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है क्या है, तो एक आनुवंशिक प्रकृति है, 760 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 761 नंबर कि वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं करता है, वर्णांध व्यक्ति जो किन रंगों में जो भेद नहीं कर पाता है, तो 761 का बी राइट आंसर लाल और हरे में नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 762 नंबर कि मनुष्य में जो है एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो 762 का राइट आंसर डी नंबर का यकृत द्वारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 763 नंबर की निम्नलिखित में से जो है कौन सी पथरी के गठन का कारण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो पथरी के गठन का जो है कारण नहीं है, तो 763 का राइट आंसर नंबर अधिक पानी पीना। नेक्स्ट क्वेश्चन 764 नंबर की शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा को शरीर में जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा के कारण जब क्या तो पथरी बन जाती है, पथरी के कारण बनती है, 764 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाइनेकोमेस्टिया क्या है, गाइनेकोमेस्टिया जो है क्या, तो गाइनेकोमेस्टिया जो है पुरुषों में स्तनों का विकास है, 765 का सी राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से क्या जो है अलिंग निम्नलिखित में से क्या जो है अलिंग सूत्री अवस्था है? तो 766 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या तो अल्जाइमर रोग है, क्या तो अल्जाइमर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 768 नंबर की झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? झिल्लीदार गर्दन जो है किसका अभिलक्षण है? तो 768 का राइट आंसर डी में क्या था टर्नर संरक्षण है। ऑस्टियोपोरोस किस रोग से संबंधित? ऑस्टियोपोरोस जो किस रोग से संबंधित है? तो 768 का राइट आंसर ये नंबर क्या तो हड्डी रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्ताशय में उपस्थित पसाड़ पत्थरी निम्नलिखित में से किसका पाचन में प्रभावित करता है? तो 769 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर किसे तो वसा के पाचन में प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में जो अधिक मूत्री अम्ल किस बीमारी का सूचक है? तो 770 का जो है राइट आंसर है सी नंबर गाउट बीमारी का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 771 में कि लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? तो 771 का डी राइट आंसर कहते हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 772 में मसूड़ों से रक्त स्राव निम्नलिखित में से मसूड़ों से रक्त स्राव को निम्न में से कौन रोकता है? तो आपको 772 का सी राइट आंसर स्कर्विक अम्ल रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 773 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी? निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्कर्वी रोग के इलाज में जो उपयोगी है? तो 773 का सी राइट आंसर क्या था आंवला उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 774 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो आमतौर पर पिस्सू फ्ली द्वारा फैलाया जाता है? तो 774 का सी राइट आंसर क्या था सन्निपात के द्वारा फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 775 नंबर की प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम जो है क्या है तमनासम से राइट आंसर हो जाएगा 775 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 776 में कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर जो किस रोग के वाहक है? तो फाइलेरिया का 776 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 777 नंबर है कि दांत के एनामेल का कवुर्णन किस कारण से होती है? दांत के एनामेल को जो है कवुर्णन जो है किस कारण जो होती है? तो 777 का सी राइट आंसर हो जाएगा पानी में जो उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 778 में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड कमी के कारण होती है? तो 778 का डी राइट आंसर दांत का क्षरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिरोसिस रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस रोग जो है शरीर के किस अंग को जो है प्रभावित करता है? तो 779 का राइट आंसर बी नंबर जिगर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 780 नंबर की सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जाता है? तो 780 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर लुकोसिन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 781 नंबर के मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या 21 त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है किसका? तो 781 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 782 में कि कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी जो है दिल से संबंधित नहीं है? तो 782 का सी राइट में कहते हैं डिप्थीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोग मुख्यतः जो व्यावसायिक एवं खतरों के कारण होते हैं? तो 783 का जो सी राइट आंसर कहता है सिलोकोसिस रोग जो मुख्यतः व्यावसायिक एवं स्वस्थ खतरों के कारण होते हैं? तो सिलोकोसिस होता है 783 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 784 में मानव में जो बैक्टीरिया का संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो 784 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का तो एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 785 नंबर श्लेष्मा झिल्ली का सृजन को क्या कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली के सृजन को जो है क्या कहा जाता है? तो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। 785 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 786 नंबर की मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस जो है क्या? तो मेलियोडोसिस जो है संक्रामक रोग है। 786 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 787 में कि पादप विज्ञान यानी पैथोटोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 787 का जो है राइट आंसर का डी में कैसे पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 788 नंबर है कि कोशिका के विज्ञान का अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को जो क्या कहा जाता है? तो 782 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 782 का राइट आंसर हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी क्या है? कवक विज्ञान माइकोलॉजी जो है क्या? तो माइकोलॉजी जो है 789 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 789 का जो राइट आंसर में क्या? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन है कवक विज्ञान। ठीक है किसका? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन। 789 एक मिनट 779 का जो राइट आंसर क्या? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन ही होगा। ठीक है एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी जो है किससे संबंधित है? तो 790 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा
ए नंबर क्या तो बाह्य अंतरिक्ष जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट को 791 नंबर के विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित उसे क्या कहा जाता है? तो 791 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या तो 791 का जो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर क्या तो एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 792 नंबर के प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन को जो क्या कहलाता है? तो 792 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर क्या तो पैलियोंटोलॉजी का, तो पैलियोंटोलॉजी कहलाता है 792 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 793 नंबर के जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा था? वो जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन को जो है क्या कहा था? तो 793 का जो राइट आंसर है सी नंबर का टेक्सोनॉमी क्या, तो टेक्सोनॉमी कहते हैं 793 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 794 नंबर एक निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन के निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो 794 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर के, तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 794 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 795 नंबर है कि सब्जी के लिए जो है काम आने वाले पौधे को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 795 का बी राइट है ओलेरी कल्चर का, देखो तो ओलेरी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 796 नंबर कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष एवं वनस्पति खेती का अध्ययन है, 796 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 797 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं? तो सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर क्या है? एक सही सुमेलित नहीं है, 797 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 798 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मकड़ियों का अध्ययन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मकड़ियों का अध्ययन है? तो 798 का जो है आपका राइट आंसर हो गया। नंबर कहता है आर्कियोलॉजी क्या है? तो मकड़ियों का अध्ययन 798 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 799 में कीड़ों का अध्ययन को क्या कहा था? कीड़ों का अध्ययन को जो क्या कहा जाता है? तो 799 का जो है राइट हो जाएगा सी नंबर कहते हैं एंटीमोलॉजी कहा जाता है, कहते हैं एंटीमोलॉजी कहा जाता है, 799 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरोलॉजी का अध्ययन है, सौरोलॉजी का जो अध्ययन क्या था? सौरोलॉजी का अध्ययन जो क्या था? छिपकली, 800 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी विज्ञान यानी ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑर्निथोलॉजी जो किसका अध्ययन है? तो यह जो है पक्षी का है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 801 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑनेरियोलॉजी है जो है किसका अध्ययन है? तो 802 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सपने का है, ठीक है। नेक्स्ट है कि टॉक्सियोलॉजी, टॉक्सियोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सियोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? तो टॉक्सियोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन है? तो 800 जो है 3 का राइट आंसर है बी नंबर के, तो जहर का है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 804 नंबर की नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है क्या? तो नेफ्रोलॉजी के साथ जो है जुड़ा हुआ है 804 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर क्या? तो गुर्दा जुड़ा हुआ है, ठीक। 804 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो 8 से 5 का डी राइट आंसर है, तो कैंसर की बीमारी से जुड़ा हुआ है ऑन्कोलॉजी, 805 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 806 नंबर की निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो 8 से 6 का जो राइट आंसर है बी नंबर क्या? तो हेप्टोलॉजी से कहते हैं हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 807 नंबर की विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है उससे किया गया, तो 807 का राइट आंसर है वो सी नंबर क्या? तो एनाटॉमी कहते हैं, क्या? तो एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 808 नंबर की पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से जो संबंधित है? तो 808 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर किसी तो शिशु रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 809 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है मनुष्य का अध्ययन होता है? तो 809 का जो है राइट आंसर होगा सी नंबर का एंथ्रोपोलॉजी, क्या? तो एंथ्रोपोलॉजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 810 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ जो पालतू कुत्तों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है? तो 810 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर क्या? तो साइनोलॉजी, किसका? तो साइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 811 नंबर के मानव जाति के बेहतरी यानी सुधार के लिए आनुवंशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है? तो 811 का जो है राइट आंसर है बी नंबर सुजननिकी से, क्या? तो सुजननिकी से, क्या? तो सुजननिकी से है। नेक्स्ट है कि विज्ञान की एक शाखा जो चीरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? विज्ञान की एक शाखा जो चीरोपॉडी शरीर के किस भाग से जो संबंधित है? तो 8 से 12 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर क्या? तो पैर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 से 13 नंबर के शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा जो है किया जाता है? 8 से 13 का राइट आंसर बी नंबर का? तो एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइनोस्कोप की जाँच करने का वो एक उदाहरण है। राइनोस्कोप एक जाँच करने का उदाहरण क्या है? तो नाक है। 814 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रयोग चिकित्सा रोगियों की जाँच में करते हैं। किसका प्रयोग जो चिकित्सक रोगियों की जाँच में करते हैं? तो 815 का राइट आंसर होगा सी नंबर। स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है चिकित्सक जो है रोगियों की जाँच में करते हैं। ठीक है, 815 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 816 में के प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण जो किस वर्ष किया गया था? तो 816 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का। तो 1967 में किया गया था। नेक्स्ट है कि क्रिस्टियन बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? क्रिस्टियन बर्नार्ड जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 818 नंबर की प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो 818 का डी राइट आंसर है। तो एम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो 819 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो कंगारू चाहे चूहा। 819 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी खोज के कारण जो वैक्समैन का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? किसकी खोज के कारण जो वैक्समैन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 820 का राइट आंसर बी नंबर का। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम्योपैथी के संस्थापक जो है कौन है? होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो हाइनेमैन क्या? तो होम्योपैथी के संस्थापक 821 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 822 नंबर किसने जो लाइक क्यूअर्स लाइक होम्योपैथी सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो 822 का बी राइट आंसर है। तो सैमुअल हाइनेमैन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 823 नंबर के जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो 823 का डी राइट आंसर किसका? तो मिलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 824 नंबर के इनमें से कौन से जो वैज्ञानिक ने चिकित्सा दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? तो 824 का ए राइट आंसर किसने? तो एडवर्ड जेनर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 825 नंबर एक टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार जो किसने किया था? तो वैक्सीनेशन का आविष्कार जो एडवर्ड जेनर ने किया था। 825 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 826 नंबर लुईस पास्चर ने जो किसकी खोज की थी? लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो 826 का सी राइट आंसर है किसको? रेबीज रोधी टीका की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 827 नंबर चेचक के लिए जो टीका किसने प्रदान किया था? चेचक के लिए जो टीका जो किसने प्रदान किया था? 827 का ए राइट आंसर किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओरल पोलियो वैक्सीन जो किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो 828 का राइट आंसर होगा सी नंबर का। अल्बर्ट साबिन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 829 नंबर है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 829 का सी राइट आंसर हो जाएगा। जोनान साल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 830 नंबर है कि रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? रक्त समूह यानी जो ब्लड ग्रुप की खोज जो किसने की थी? तो 830 का राइट आंसर होगा सी नंबर के। तो लैंड स्टीनर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 831 नंबर के इंसुलिन की खोज के लिए जो किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंसुलिन की खोज के लिए जो किसको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 831 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। तो फ्रेडरिक बैटिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुश्रुत के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत के रूप में जो जाना जाता है किसे? तो 832 का बी राइट आंसर तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 833 हमने सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा जो है पौधों में जो वृद्धि का मापने हेतु निर्मित उपकरण का जो है नाम क्या था? 833 का ए राइट आंसर क्या? तो केस्कोग्राफ है। क्या? तो केस्कोग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 834 में एक निम्नलिखित ग्रंथियों में से जो कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो 834 का सी राइट आंसर है। तो थाइमस ग्रंथि जो फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। 834 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एक जल संक्रामक रोग निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जल संक्रामक रोग है? तो 835 का ए राइट आंसर क्या? तो पीलिया जो है क्या? तो एक जल संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 836 का जो डी नंबर मस्तिष्क की निगरानी के लिए किया जाता है उपयोग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 837 में मानव शरीर के किस अंग को जो शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो 837 का बी राइट आंसर यकृत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 838 नंबर एक निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिड़ाल परीक्षण से की जा सकती है? तो 838 का सी राइट आंसर तो टाइफाइड के पर की जाए किसके पर? टाइफाइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर से जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो 839 का बी राइट आंसर क्या? तो गुर्दा जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों के वासंगति का सिद्धांत दिया था किसने? गुणसूत्रों के वासंगति का सिद्धांत जो है दिया था किसने? तो 840 का डी राइट आंसर तो सूटन एम्बोवेरी ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 841 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कीट नहीं है। तो 841 का बी राइट है, मकड़ी क्या है तो कीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 842 नंबर की लसिका एंड लिम्फ, लसिका एंड लिम्फ यानी सफ़ेद कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का तरल पदार्थ है जो रक्त को जो है रक्त में जो हानिकारक जीवाणु पर आक्रमण करता है। 842 का डी राइट आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मानव में जो हृदय का औसत वजन ग्राम कितना, एक वयस्क मानव में जो है हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है। तो 843 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कितना, तो 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था। प्रोटोप्लाज्म का शब्द किसने, तो जोहान इवेंजलिस्ट पुरकिंजे ने गढ़ा था। ठीक है, राइट आंसर होगा 844 का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक निम्न में से कौन सा पशु जो उत्तक का प्रकार नहीं है। तो 845 का ए राइट आंसर होगा मेरी एस्टेटमेटिक उत्तक जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 846 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषाणु जनित रोग है, निम्नलिखित में से कौन सा जो विषाणु जनित रोग है। तो कोड जो क्या है तो विषाणु जनित 847 का एक निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो कोड जो क्या है तो जीवाणु जनित रोग है। 847 का बी राइट आंसर हो जाएगा। दुर्दम मेलिग्नेट मलेरिया होता है किसके द्वारा। तो 848 का डी प्लाज्मोडियम फैलिस्फीपेरम से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 849 नंबर की जापानी इंसेफेलाइटिस के कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है। तो 849 का सी राइट आंसर के मस्तिष्क को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 850 नंबर की माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता जो RH-हीन प्लस RH सहित। ठीक है, राइट आंसर होगा 850 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 851 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जूनेटिक जो है जूनेटिक रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनेटिक रोग जो है नहीं है। तो 851 का राइट आंसर कहता है म्यूकोरमाइकोसिस नहीं है। 851 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 852 में निम्नलिखित में से जो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो कौन सा जो है वसा में घुलनशील है। तो 852 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर AMD क्या तो वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मानव में जो स्त्री जननांग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो मानव में जो है स्त्री जननांग नहीं है। तो 853 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। पुंकेसर जय का क्या है तो स्त्री जननांग नहीं है। 853 का जो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 854 नंबर निम्नलिखित में से जो कौन सा जीव मोनेरा जगत यानी किंगडम मोनेरा से संबंधित है। तो 854 का सी राइट आंसर तो एनाबीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 855 के वैक्सीन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई जिसका अर्थ क्या था। जिसका अर्थ जो क्या था 855 का सी राइट क्या तो गाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 856 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो 856 का सी राइट आंसर कोशिका भित्ति में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 857 में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयोजी ऊतक नहीं। तो 857 का सी राइट आंसर तो चिकन पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 858 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह अथवा नाक से निकलने वाले सूक्ष्म बूंदों से नहीं फैलता है। तो 858 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर HIV एड्स नहीं फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 859 नंबर की एक कोशिकीय जीवों की जीवन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही नहीं है। तो 859 का राइट आंसर होगा ए नंबर का इन है जो भोजन ग्रहण करने के लिए पृथक अंग की आवश्यकता होती है। 859 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 860 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस जीव में जो इसके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड नहीं होता है। तो 860 का राइट आंसर होगा नंबर ए नंबर क्या तो होलोथुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 861 नंबर की प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो 861 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 2M3 लाइकेन एवं मॉस्के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 862 नंबर है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है और कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं पर प्राथमिक उत्पादक है उनको बताना है। तो 862 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 2M3 कौन तो साइनोबैक्टीरिया एवं डायटन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 862 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए
और कौन से जीव जो परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने सुमेध अंगों की रक्षा करता है। तो 863 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 1 एवं 3। 1 एवं 3 जो है जाहक एवं वज्रसाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है निस्यंदक भोजी है। निस्यंदक भोजी है तो 864 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सीप क्या है तो निस्यंदक भोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 865 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है अपरदहारी है। तो कौन सा जो अपरदहारी है तो 865 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 5 केंचुआ जो है एवं केंचुआ मिलीपीड एवं कास्टिव का क्या है तो अपरदहारी है। ठीक है, 865 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 866 नंबर है कि निम्नलिखित समूहों में से किन में जो है ऐसी जातियाँ होती है जो अन्य जीवों के साथ सजीवी संबंध बना सकती हैं। तो 866 का डी राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 एवं 3। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 866 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 867 नंबर है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। किन्हें जो कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से किया जाता है 1 एवं 2 जीवाणु और कौवा को किया तो जो है कृत्रिम माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। 1 एवं 2 जीवाणु और कौवा को 867 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 868 नंबर की पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है। पौधों के द्वारा जो ली जाने वाली नत्रजन का रूप जो है क्या है तो 868 का सी राइट आंसर होगा तो नाइट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 869 नंबर की मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। मूंगफली का जो अत्यधिक हानिकारक रोग जो है वह कौन सा रोग है तो 869 का राइट आंसर होगा तो टीका रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वन आच्छादित होने की सिफारिश की गई है। तो 870 का बी राइट आंसर है कितने तो 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन 871 में एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है। तो 871 का जो राइट आंसर बी नंबर के तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 872 नंबर के इनमें से किसे जो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। इनमें से किसे जो है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है तो 872 का राइट आंसर होगा सी नंबर के तो कार्ल लिनियस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 873 नंबर की निम्नलिखित में से किसे जो वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जा सकता। निम्नलिखित में से किसे जो है वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जा सकता है तो 873 का राइट आंसर होगा ए नंबर के तो स्पाइरोगाइरा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 874 नंबर के निम्न में से किस पादप ऊतक में जो बृहत वायु अवकाश होते हैं। तो 874 का डी राइट आंसर हो जाएगा वायुतुक में। किस वायुतुक में पादप ऊतक बृहत वायु अवकाश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 875 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो सही रूप से सुमेलित है तो जलानुवर्ती पुष्प का तो सही रूप से सुमेलित है। ये था आपका लुसेंट सामान्य विज्ञान में दिए हुए 875 MCQ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के वीडियो के साथ। ठीक है, केमिस्ट्री में भी लगभग 7 MCQ दिया हो तो 1 से 2 पार्ट में लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग कृपया वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर नहीं करें, 1 घंटा रिकॉर्ड करने में जो है हालत ख़राब हो जाती है। तो कृपया करके आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए। जल्दी आपको केमिस्ट्री भी ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।